जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, ओके। जैसा कि हम लोगों ने हिंदी रिमझिम में पार्ट 8 पूरा कर लिया, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे पार्ट 7। क्या है हमारा पार्ट 7? पार्ट 7 है सर्वनाम। सर्वनाम हम पढ़ेंगे। हाँ, हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए सभी बच्चे, उसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 7 सर्वनाम। पेज नंबर है आपका 42। सर्वनाम, सर्वनाम मतलब इस पार्ट के नाम से ही पता चल रहा है। सर्वनाम मीन्स होता क्या है? सर्व मीन्स सभी और नाम मीन्स नाम, सभी के नाम की जगह पे जो प्रयोग किया जाता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम मतलब सबका नाम। यहाँ पे दिया भी है कि सर्वनाम का मतलब होता है कि सबका नाम। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भी किसी भी नाम के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। संज्ञा हमारा क्या क्या होता है? राम, राजन, राधा और गुड़िया, मतलब ये सारी जो हैं कि हमारे संज्ञा हैं, उनके स्थान पे हम क्या प्रयोग करते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सभी का नाम, उनके शब्दों का प्रयोग नाम की जगह पे किया जाता है। ठीक, जैसे आप कोई आपसे पूछेगा कि सर्वनाम की परिभाषा बताइए, तो आप बताएंगे कि शब्दों के स्थान पर, मतलब संज्ञा शब्दों के, जो संज्ञा वाला शब्द, जैसे राम है, राम हमारा संज्ञा है, तो राम क्या है? शब्द है। उसके जगह पे जो प्रयोग करेंगे उसको हम सर्वनाम कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम समझ गए? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्व मतलब सभी, नाम मतलब सभी के नाम के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले को सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिखा है कि राजन बहुत अच्छा बच्चा है। जो राजन है वो कैसा है? बहुत अच्छा बच्चा है। फिर है कि राजन के सभी काम समय पर करता है। राजन जो है वो राजन के सभी काम अपने समय पर करता है। फिर है कि राजन की माता जी को बहुत प्यार करती हैं। फिर हमारा है कि राजन के मित्र राजन की बहुत प्रशंसा करते हैं। अब आपको कुछ यहाँ पे अजीब सा लग रहा होगा, राजन के मित्र राजन बहुत अच्छा बच्चा है, या फिर वो राजन के सभी काम समय पर करता है। मतलब ये कुछ चीज़ें, मतलब बार बार क्या आ रहा है? राजन हमारा आ जा रहा है, जो कि वाक्यों की सुंदरता को क्या कर दे रहा है? समाप्त कर दे रहा है, ख़त्म कर दे रहा है। इसी कारण वाक्य पढ़ने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर यहाँ पे कि राजन, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा बच्चा है, और उसको हम ये बोल सकते हैं कि वह अपने सभी काम समय पर करता है। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि राजन एक अच्छा बच्चा है और वह अपने सभी काम, तो वह जो है ये राजन की जगह पे आ गया। अपने काम, अपने सभी काम, और जो अपने हैं वो हमारा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। समझे आप? वह और अपने, ये हमारा सर्वनाम हो गया, जो कि हम पढ़ रहे हैं आज, सर्वनाम। फिर क्या है कि राजन की माता जी को बहुत प्यार करती है। तो अब ऐसा ना हो कि यहाँ पे हो गया कि वह अपनी माता जी को बहुत प्यार करता है। देखिएगा यहाँ पे कि राजन जो है, राजन की माता जी को बहुत प्यार करता है। तो अब ये ना कह के एक ही बार क्या कर देगा कि वह अपनी माता को, तो जो वह और अपनी आ रहा है वो हमारा क्या हो जा रहा है? सर्वनाम हो जा रहा है। ठीक, फिर उसके मित्र उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वहाँ पे ऊपर क्या दिया था कि राजन के मित्र राजन की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे दिया है कि उसके मित्र, ऐसा समझ में आ रहा है कि राजन के बारे में बात हो रही है और उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, मतलब राजन की बहुत प्रशंसा करते हैं। तो राजन हमारा संज्ञा हो गया, उसकी स्थान पर हम क्या लगा दिए हैं? उसकी और उसके, जो कि यही हमारे दोनों क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। समझ गए आप? नाम की जगह पे प्रयोग भी किया गया है सर्वनाम, सभी के नाम के स्थान पर प्रयोग भी किया गया है सर्वनाम। फिर आपने देखा कि इन पंक्तियों में, मतलब इन लाइनों में क्या है कि संज्ञा शब्द राजन के स्थान पर क्या हो रहा है? वह, अपने या अपनी या उसके या उसकी के लिए जो शब्द आए हैं, यही सब हम क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, जो कि अभी हम बताए हैं आपको। अब आते हैं अगले पेज नंबर पे 43 पे। 43 पे क्या दिया है? आइए देखते हैं। कुछ ऐसा दिया है, आइए आप अब कुछ सर्वनामों को जानते हैं। जैसे कि मैं है,
मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, वे, कौन, कोई। तो ये जितने यहाँ पे सारे दिए हैं ये सभी सर्वनाम हैं। ठीक, मैंने, हमने, तुमने, आपने, उसने, उन्होंने, किसने, किसी से, मुझे, हमें, तुम्हें, आपको, उसको, उनको, किसको, किसी को, मुझसे, हमसे, तुमसे, आपसे, उससे, उनसे, किससे, किसी से, ये सभी हमारे सर्वनाम हैं। ठीक, फिर क्या है कि मेरे लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, आपके लिए, उसके लिए, उनके लिए, किसके लिए, किसी के लिए, मेरा, मेरी, हमारा, तुम्हारा, आपका, उसका, ये सब क्या है, सर्वनाम है। फिर क्या दिया है नीचे हमारा कि सर्वनाम, ये सभी आपको पढ़ना है, हाँ नीचे तक पूरा पढ़ना है। फिर क्या है यहाँ पे दिया है कि सर्वनाम पर लिंग और वचन का भी प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं लिंग का प्रभाव क्या होता है कि सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों के समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर कोई स्त्रीलिंग है मतलब कोई लड़की है तो वो क्या कहेगी कि मैं खाना खा रही हूँ, लेकिन जो पुल्लिंग है वो क्या कहेगा कि मैं खेल रहा हूँ या मैं खाना खा रहा हूँ। पढ़ा ना, रही हूँ, रहा हूँ, बदल गया। अब फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ दोनों लिंगों में मैं सर्वनाम शब्द समान है, स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी। ठीक, फिर क्या है कि वचन का प्रभाव लिंग में भी हुआ, अब वचन उसमें भी क्या हुआ, वो समान आया है, समान रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह खाना खा रहा है या वह खाना खा रही है, तो वह जो है वो नहीं बदला। ठीक, मैं खाना खा रही हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं दोनों में प्रयोग हुआ, स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग में। अब वचन में क्या होता है, वचन में क्या होता है कि वचन बदलने पर सर्वनाम शब्द बदलता है, लेकिन लिंग बदलने पर क्या होता है, सर्वनाम शब्द नहीं बदलता है, वो समान रहता है। लेकिन जब वचन बदल रहा है, एक वचन बहुवचन जो आप पढ़े थे पीछे, तो उसमें क्या होता है, हमारा सर्वनाम बदल जाता है। जैसे एक वचन में मैं है, अब बहुवचन में क्या हो गया, हम। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं खेल रहा हूँ या फिर हम खेल रहे हैं, तो मैं का बहुवचन क्या हो गया, हम। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे वचन बदलने पर क्या हो जा रहा है कि सर्वनाम शब्द मैं से हम में बदल जा रहा है। ठीक, अब आगे हम पेज नंबर पे देखते हैं कि अब कुछ वाक्य पढ़िए और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग समझिए। अब जैसे यहाँ पे कुछ वाक्य दिए, यहाँ दिया कि मैं पूजा कर रहा हूँ। ठीक, ये पूरा वाक्य है, इसमें मैं हमारा क्या है, सर्वनाम शब्द है। उसने गृह कार्य कर लिया, मतलब उसने, राजन ने, राम ने, उसने अपना गृह कार्य, तो ये हमारा क्या है, उसने, इसमें क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। हम खेलने जा रहे हैं, मतलब हम लोग खेलने जा रहे हैं, इसमें हम हमारा क्या है, सर्वनाम शब्द है। तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें, इसमें हमारा क्या आ गया, सर्वनाम शब्द आ गया। इन्हें चोट लगे, इन्हें हमारा क्या है, सर्वनाम है। मुझसे और नहीं चला जाता, जो मुझसे ये शब्द है ये हमारा सर्वनाम शब्द है। क्या तुमने पाठ नहीं पढ़ा, इसमें जो तुमने आया है ये हमारा सर्वनाम शब्द है। हमारा मित्र नहीं आया, तो इसमें जो हमारा शब्द आया है वो हमारा सर्वनाम शब्द है। पिताजी, उनका कमरा अलग है, तो जो इसमें उनका आया है वो क्या है, सर्वनाम शब्द है। अब इसमें पिताजी हमारा क्या हो जा रहा है, संज्ञा हो जा रहा है, मित्र संज्ञा हो जा रहा है, राजन संज्ञा हो जा रहा है, राम संज्ञा हो जा रहा है। उनके स्थान पे ये क्या हुआ है, परिवर्तित किया गया है सर्वनाम शब्द को। तो आप लोगों को अगर नहीं समझ में आता तो फिर से वीडियो प्ले करके देखिए और आप खुद पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा 42, 43, 44 का। कल इसका एक्सरसाइज हम कराएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय एवरीवन।